सबसे पहला सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, आपको जैसे आज का जो दौर है, रील्स का दौर है, सोशल मीडिया में बड़े नंबर्स में जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट होते हैं उनके वीडियोस आते हैं, या फिर वर्तमान में तो अब सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के कारण इंफॉर्मेशन बड़ी मात्रा में पहुंच जाती है। आपको सर मोटिवेशन कैसे मिला उस समय कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है? और जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप बिल्कुल एक साइंस बैकग्राउंड के एक टिपिकल विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर मोटिवेशन और प्रेरणा कैसे आई कि हमें सिविल सर्विस में ही जाना होगा? मधुकर जी, ऐसा था कि मैं सिविल सर्विस में आने के पहले टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र मुंबई में एक पीएचडी स्कॉलर था और अच्छी पीएचडी की रिसर्च कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में बदलाव का संकेत देती है। जैसे मैंने एक चीज़ की अनुभूति की थी कि यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज है, जो रूटीन की पब्लिक सर्विसेज है, जो मेरी सोच थी, क्योंकि मेरे परिवार में कोई गवर्नेंस क्षेत्र में नहीं था, तो लेकिन मुझे एक इल्म था, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी था और एनालिसिस काफ़ी होती थी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में, कि ये जितनी भी सेवाएं हैं ये सारी जो है ऑटोमेट की जा सकती है, कंप्यूटरीकृत की जा सकती है। इनमें लोगों को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने आप को पहचानना और जो आपकी अपनी लगन है उसको मेहनत करके उस तक शिखर तक पहुंचना, वो नहीं करके आप इन रोज़मर्रा की चीज़ों से जूझते रहते हैं। उसमें करप्शन भी शामिल है, लेकिन जो चीज़ सहजता से हो सकती है उसमें कई दिन लगते हैं और जाना पड़ता है, लोगों का समय बर्बाद होता है। तो ये इच्छा थी कि शायद मैं ये रिसर्च से संभव नहीं होगा, और अगर मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ तो लोगों ने मुझे बताया कि शिखर की सर्विसेज आईएएस है, गवर्नमेंट सर्विस, और अगर आप उसमें आए तो आप उसमें लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।